सभी का स्वागत है। आज बात कर रहे हैं राहु जी की। राहु महाराज है क्या और हम लोग इतना डरते क्यों हैं? अरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है। हम शनि से भी बहुत डरते हैं। वैसे तो देखा जाए ये सबसे प्यारे हमारे प्लैनेट्स हैं। राहु तो छाया है और शनि महाराज जो हैं वो बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। बस थोड़ा सा हमें इनको समझना है। तो आज जो मैं बात कर रही हूं ना, बहुत सरलता से और सहजता से, कि भाई राहु को हम कैसे समझें और अपने मन का डर कैसे निकालें। तो राहु बेसिकली एस्ट्रोलॉजिकली नॉर्दर्न नोड है। चलिए, वो अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। राहु को एक छाया हम कहते हैं, अगर वो भी नहीं समझ में आए तो भी छोड़ दीजिए। एक कल्पना करिए कि हवा बह रही है और वो हवा दिख नहीं रही है, पर उसका प्रभाव हम महसूस कर रहे हैं। और वो प्रभाव भी कैसा? हवा जहां से भी निकलती है उसकी गंध या दुर्गंध लेके चलती है, मतलब अपने आप उसमें वो घुल जाती है। जैसे कि कहीं से हवा चली और अगर वहां दुर्गंध है तो वो दुर्गंध बहुत दूर तक लेके जाती है। कहीं बाग बगीचे हैं और फूल हैं सुगंधित, तो उनकी सुगंध बहुत दूर तक लेके जाती है। कहीं वो तेज होती है, कहीं वो बवंडर बनती है, तो कहीं वो शांत हो जाती है। और ये हवा भी प्रकृति का मन है। जैसे मन में कहते हैं ना कि घोड़े लगे, लगाम पकड़े रहो भाई। घोड़े की लगाम पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे ही मन, अभी कुछ सोचते हो आप, अभी कुछ सोचोगे, अभी वहां सोचोगे। तो राहु ये है आपकी मति। अब उसे सही रखो या भ्रमित रखो। भ्रमित रखेंगे तो एक बड़ा भ्रमजाल बन जाएगा। जैसे सिजोफ्रेनिक होते हैं लोग, कुछ है, कुछ उनका परसेप्शन है, कुछ दिख रहा है, वो अपनी बात को सत्य समझेंगे। और जो सही लोग हैं वो सही चीज को सही समझेंगे, तो उनके राहु बढ़िया है। पर अगर हम ब्रह्म जाल में फंसे हुए हैं तो भाई राहु की दशा थोड़ी खराब है, ऐसे समझो। मति, हमारा माइंड, अगर हमने अपने माइंड को रूल कर लिया, हम राहु जी को साधे रहेंगे। अगर हमने अपने माइंड की लगाम को त्याग दिया तो भाई कोई अंत नहीं है, क्या से क्या हो जाए। बस ये समझना है, जागरूक रहना है। जगते हुए सपने देखेंगे, काम करेंगे, सोते हुए तो हमें पता नहीं, लापता हो जाते हैं। तो इस तरह से राहु को समझे। अगर मेरा डिसिप्लिन सही है, मैं अपने को डिसिप्लिन में रख पाती हूं, तो मेरी राहु से दोस्ती है। और नहीं भी है और मैं रख रही हूं, तो दोस्ती राहु करेंगे। मति भ्रमित नहीं है, मैं सही सोच रही हूं, मैं एकाग्रचित होकर अगर सोच रही हूं, फोकस, तो भाई सही चल रहा है सब कुछ। और अपनी ही किसी कल्पना में बह गए और अपने ही किसी काल्पनिक कामों में हम व्यस्त हैं, सोचने में ही पूरा दिन गवा देते हैं, तो डिप्रेशन का शिकार बनेंगे ना, क्योंकि मन है। तो ऐसे में क्या क्या कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। वैसे तो मन के साधे सब सधे। अगर मन आपने साध लिया तो सब चीज सज जाएगी। तो पहला तो रेमेडी मैं यही बताती हूँ कि भाई जागरूक रहिए। मेरा शब्द एक हमेशा चलता है, जागरूक, कि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम किस मोमेंट में हैं। अगर उसको साध लिया तो अच्छा है, वरना तो बहुत सारे उपाय हैं कि भाई छाता बांट दीजिए, कि जूते बांटिए,
ये भी है कि लेप्रेसी पेशेंट्स अब बहुत कम हो गए हैं, पर उनकी सेवा करिए, उनको दवा दीजिए, या जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं उनको कुछ डोनेट करिए। कुछ इस तरह के काम करिए आप जो अक्सर हम नहीं करते हैं। माँ दुर्गा की उपासना बहुत शुभ रहती है। तो जो माँ दुर्गा को मानते हैं और नहीं मानते हैं तो मानने लग जाइए। वो एक स्वरूप है जो दुर्गा माँ का ना, वो बहुत ही पॉजिटिव है। साइंटिफिकली ये देखा गया है, जो दुर्गा माँ की तस्वीर भी होती है ना, उसके पीछे पॉजिटिविटी बहुत होती है। तो चाहे बीज मंत्र है, चाहे पूरा मंत्र है, चाहे जो भी है उपासना आप कर सकते हो। हाँ, बाहर से आए लोग, वो फॉरेनर्स हो सकते हैं, वो आउटसाइडर्स हो सकते हैं, उनको मदद करिए। कभी कभी कोई लोग गलत गाइड कर देते हैं या थोड़ी सी शैतानियां कर देते हैं, ये अच्छा नहीं है। हमारे ही ग्रह फिर हमें पीटते हैं अगर हम गलत चलते हैं। तो हमेशा याद रखिए इस चीज को। तो बहुत सजगता से चलना होता है जीवन में। हम हर दिन बड़ी मस्ती में बिना सोचे, बिना डिसिप्लिन हुए चल देते हैं। नहीं, आप अपना नियम, अपना फोकस, अपना कोई भी काम का एक फ्रेमवर्क जरूर बनाइए आप, कि राहु आपसे खुश रहेंगे और पैसा भी बरसाएंगे। क्योंकि आप अगर अपने काम को अलाइंड करते हैं ना, सिम्फोनी में रखते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है और यही क्रिएटिविटी धन लेके आती है। ऐसा नहीं है धन टपक रहा है, कहीं से धन नहीं टपकता। काम तो हमें करना पड़ता है, पर उस ऊर्जा के साथ जब हम पॉजिटिव होते हैं, काम करते हैं, तो धन को तो आना ही है। क्योंकि धन एक बहुत शुभ ऊर्जा है, बहुत हाई एनर्जी है। उसके लिए हमें बहुत हाई एनर्जी पे आना पड़ता है। तो अच्छे काम हमेशा पे करते हैं। फिर गाय, गौ माता, गायों को मत भूल जाइए। उनकी सेवा अर्चना बहुत जरूरी है। आप देखोगे उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो इतना फलित होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत फलित होती है। भैरव मंदिर में आप मिठाई बांट सकते हो। और एक जरूरी चीज कि भाई थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम या टेक्नोलॉजीज का थोड़ा सा लिमिटेड उपयोग करना है। यहाँ पे हर वक्त लगे रहेंगे तो भी आप उनसे गाइडेड हो जाएंगे और अपने आप को भूल जाएंगे। इसलिए राहु इस तरह सध सकते हैं, और बाकी सब आप देखें कि कितना हम इनको साध सकते हैं। कितना अपने को साधेंगे, ये ग्रह संभल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है हमारी विल, इच्छा शक्ति, अच्छा करने की, डिसिप्लिन होने की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति ही सब कुछ बदलाव लाती है। तो आप खुश रहिए, आनंद में रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद।